वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक छोटा सा नोटिस देना चाहता हूँ। आज के एपिसोड के स्टार्ट में ही इस बात का नोटिफिकेशन मिल गया था कि स्वैलोड स्टार का सीजन 3 26 अप्रैल एपिसोड 85 के साथ एंड हो रहा है और नेक्स्ट सीजन या फिर नेक्स्ट एपिसोड समर में दोबारा से हमें देखने को मिलेगा। तो बेसिकली तो मैक्सिमम सीरीज जून जुलाई में ही वापस स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं इसी बात की उम्मीद करूंगा कि स्वैलोड स्टार इसी तरह से कंटिन्यू रहे, क्योंकि गूगल पर अभी भी इसके नेक्स्ट एपिसोड की डेट कंफर्म है, जहां से ऐसा भी हो सकता है कि स्वैलोड स्टार का ये सीजन इसी तरह से कंटिन्यू रहे। मगर अगर तो ये सीजन यहीं पर एंड होता है तो फिर डेफिनेटली हम लोग सीरीज का वेट किए बिना नॉवल को कंटिन्यू करते रहेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट इन नॉवल पर करूंगा, जो कि इस चैनल पर 50 के सब्सक्राइबर्स के कंप्लीट होने के बाद मैं करूंगा। इसी के साथ ही अनाइम टाइम मोमेंट से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं लू फेंग को, जो कि अभी भी अपने हालात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है, जिसके साथ ही शुशिन लू फेंग के पास आ जाती है। और जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो उसी के साथ ही शुशिन लू फेंग को बताती है, कुछ दिन पहले मैं दोबारा से डॉक्टर के पास गई थी, जिसने कि हमारे चाइल्ड्स का टाइप बी अल्ट्रासाउंड किया था। और अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ने मुझे इस बात को भी कंफर्म किया था कि हमारे दोनों बच्चे ही बिल्कुल ठीक हैं। और इसी के साथ ही शुशिन अपनी अल्ट्रासाउंड की सारी रिपोर्ट्स को लू फेंग को दिखाने लगती है और उसी के साथ ही लू फेंग से कहती है, अभी के लिए हमारे चाइल्ड्स अल्ट्रासाउंड में विजिबल होना भी स्टार्ट हो गए हैं। जो सुनते ही लू फेंग एक दफा के लिए काफी ज्यादा मिस होता है, मगर उसी के साथ ही दोबारा से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की मचाई हुई डिस्ट्रक्शन को सोचकर लू फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और उसी के साथ ही साथ अपने चाइल्ड्स के अल्ट्रासाउंड को देखने के बाद लू फेंग को दोबारा से एक न्यू आइडिया आता है, जिसके साथ ही लू फेंग बाहर की हवा खाने के लिए चांद पर आ जाता है। और जैसे ही लू फेंग यहाँ पर पहुँचता है तो वापिस अपने प्लेनेट को देखने लगता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है। और उसी के साथ ही लू फेंग बबाता से कहता है, तुमने मुझे आज से पहले एक मर्तबा साउल के बारे में बताया था, जिसे कि किसी भी प्रैक्टिशनर के कॉन्शियसनेस के अंदर इनर वर्ल्ड या फिर माइनर प्लेनेट कहा जाता है। लास्ट की फाइट के बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ब्रेथ ऑफ लाइफ काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई थी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट काफी ज्यादा वीक भी हो गया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसकी साउल भी वीक हो गई है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की साउल अपने पहले जितनी पावरफुल फॉर्म में नहीं है? जिसके साथ ही बबाता लू फेंग को कहती है, हाँ ये बात सच है, मगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की साउल अभी भी इतनी कम तो नहीं हुई कि कोई भी स्टार ट्रेवलर लेवल 3 का वॉरियर गोल्डन हॉर्न बीस्ट का सामना कर पाए। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है, तुमने मुझे ये भी बताया था कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अभी भी एक छोटा सा बच्चा है और उसकी एज भी काफी ज्यादा कम है, जिसका मतलब ये है कि उसकी साउल भी अपनी चाइल्ड फॉर्म के बराबर है। लास्ट की फाइट से पहले हमने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को B6 लेजर कैनन का यूज करते हुए भी काफी ज्यादा डैमेज दिया था। उसी के साथ ही साथ साउल बर्निंग टेक्निक का यूज करते हुए होंग और ली शेन दोनों ने ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट को काफी अच्छा डैमेज दिया था, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट काफी ज्यादा सीरियसली इंश्योर हो चुका हुआ है। और उसी के साथ ही सब की वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की साउल भी पक्का सीरियसली इंश्योर हो गई होगी। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो साउल पर डायरेक्टली अटैक करने का मेथड भी मौजूद है, जो सुनते ही बबाता काफी ज्यादा शॉक होती है। और उसी के साथ ही लू फेंग से कहती है, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम टावर ऑफ वॉइड या फिर वॉइड पैगोडा, जो कि मेटियोराइट स्टार की सीक्रेट टेक्निक है, तुम उसका यूज करना चाहते हो? जिस पर लू फेंग उसको हाँ कहता है, मगर उसी के साथ ही बबाता लू फेंग से कहती है, मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगी। पावर ऑफ वॉइड हमारे मेटियोराइट स्टार की एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जिसको कि यूज तो मेंटल मास्टर ही कर सकते हैं, मगर तुम्हारी स्टार ट्रेवलर लेवल की पावर के साथ तुम कभी भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की साउल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मगर उसी के साथ ही लू फेंग उससे कहता है, अगर तुम्हें अपने 6 पॉइंट्स का यूज करता हूँ तो फिर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मगर ये दोनों बातें सुनते ही बबाता काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसी के साथ ही लू फेंग से कहती है, आखिरकार तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? मैं कभी भी तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। तुम्हें इस बात के बारे में पता भी नहीं है, मैंने 50,000 साल तक तुम्हारा इंतजार किया है और वो 50,000 ईयर्स मैंने इस बात को सोचकर गुजारे हैं कि कोई ना कोई कभी ना कभी तो आकर हमारे मेटियोराइट स्टार की लेगेसी को इनहेरिट करेगा, जिसके बाद जाकर तुम मुझे मिले थे। और अगर तुम मुझे मिल चुके हो और तुम
मीटियोराइट स्टार के सक्सेसर हो तो फिर मैं कभी भी तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मगर उसी के साथ ही लू फेंग दोबारा से अपने प्लेनेट को देखता है और उसी के साथ ही बोबाता से कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मरना चाहता हूँ? मैं भी मरना नहीं चाहता। मैं अपने बच्चों को पैदा होता देखना चाहता हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे चाइल्ड्स भी मुझे डैड कहकर बुलाएं। मैं भी जीना चाहता हूँ। मैं जीने का ख्वाब भी देखता हूँ। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता कि जैसे ही मेरे चाइल्ड्स बॉर्न होंगे तो तब के वक्त उनके पास रहने के लिए उनका प्लेनेट ही मौजूद ना हो और उन्हें अपनी सारी लाइफ एक स्पेसशिप में रहते हुए गुजारनी हो, जहाँ पर वो लोग ना तो सुबह के वक्त सूरज को देख पाएंगे और ना ही रात के वक्त मून को उस तरह से देख पाएंगे जिस तरह से हम लोग अर्थ पर रहते हुए इसे देखते हैं। उनके पास खेलने के लिए फ्रेंड्स भी नहीं होंगे और उसके बाद हम लोग सिर्फ उन्हें स्टोरीज ही बता पाएंगे कि एक वक्त में एक ऐसा ब्लू प्लेनेट हुआ करता था जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था, जिस पर सुबह के वक्त हमें सूरज की रोशनी देखने को मिलती थी, रात के वक्त वहाँ पर मून की लाइट हमें देखने को मिलती थी। वहाँ पर हर साल में सीजन चेंज होते थे। कभी एक सीजन में हमें काफी ज्यादा हीट का सामना करना पड़ता था और एक सीजन इतना ज्यादा कोल्ड हुआ करता था कि हमारे प्लेनेट पर स्नोफॉल हुआ करती थी। हमारे प्लेनेट पर ऐसे फ्लावर्स हुआ करते थे जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थे, उनमें से काफी अच्छी स्मेल आती थी। मगर वो ब्लू प्लेनेट अब नहीं रहा, जिसके साथ ही लू फेंग दोबारा से बोबाता से कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है ये जानने के बाद मेरे बच्चे कभी भी खुश रह पाएंगे? चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी 6 पॉइंट टेक्निक और उसी के साथ ही साथ व्हाइट पैगोडा टेक्निक का यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो कि अभी के लिए अपनी 10 से 20% तक की पावर पर बैठा हुआ है, उसे हर हाल में किल करने वाला हूँ। और अगर हम लोग मेरे इस आइडिया को यूज करते हैं तो हमारे पास अभी भी उम्मीद मौजूद है। जो सुनते ही बोबाता उससे कहती है, मीटियोराइट स्टार की सीक्रेट टेक्निक जिसका नाम 6 पॉइंट्स है, उसके लिए हमें 5 स्टार ट्रेवलर लेवल वॉरियर्स की जरूरत पड़ने वाली है जो कि अपनी साउल को बर्न करने के लिए रेडी होंगे और वो खुद ही वॉलंटियर करने के बाद अपनी साउल को बर्न करेंगे, क्योंकि हम लोग उन्हें इस काम के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते, जिसके बाद तुम उस टेक्निक का फायदा उठा सकते हो और उसी के बाद ही वो टेक्निक तुम्हारे यूज करने के काबिल हो सकती है, जिसे कि हम लोग व्हाइट पैगोडा का यूज करते हुए एक्टिवेट करेंगे। और उसी के साथ ही साथ अगर बात की जाए टावर ऑफ व्हाइट को यूज करने की, तो उसे यूज करते हुए तुम्हारी अपनी साउल पर काफी ज्यादा हार्ड डैमेज होने वाला है। हालांकि अगर तो तुम इस प्लान को यूज करने के लिए तैयार भी हो जाते हो तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कोई भी तुम्हारा ये प्लान सुनकर अपनी साउल को बर्न करने के लिए और अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाएगा? जिसके साथ ही लू फेंग उससे कहता है, हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चॉइस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ इसी का यूज ही कर सकते हैं। जिसके साथ ही बोबाता कहती है, हालांकि अगर किसी अनडाइंग लेवल के वॉरियर की साउल भी डैमेज हो जाती है तो उनके लिए भी सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मगर उसी के साथ ही लू फेंग बोबाता से कहता है, तुमने ऑलरेडी मुझे ये बताया था कि स्टार ट्रेवलर लेवल के वॉरियर्स यूनिवर्स में अपने फूड और क्लॉथ्स को ढूंढने के लिए रोम कर सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकते हैं, मगर वहीं पर मेरी वाइफ, मेरे चाइल्ड्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स ही काफी ज्यादा आम से लोग हैं। वो तो वॉर गॉड के लेवल की पावर भी नहीं रखते। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं उन्हें अपने साथ लेकर यूनिवर्स में किसी और प्लेनेट पर जाता हूँ तो हमें कोई भी इशू नहीं होगा? मेरा यूनिवर्स में अपनी फैमिली को लेकर जाना ही काफी ज्यादा डेंजरस बात है, क्योंकि यूनिवर्स कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जिसका दिल चाहे वो घूमने के लिए बाहर निकल जाए। यूनिवर्स की कोई भी जगह पीसफुल नहीं है। जिसके साथ ही वो बात दोबारा से लू फेंग को कहती है, यूनिवर्स में काफी मर्तबा मैंने ऐसा होता भी देखा है कि स्टार ट्रेवलर लेवल के वॉरियर्स अपने साथ आम लोगों को लेकर भी यूनिवर्स में घूम रहे होते हैं, मगर उन्हें भी कभी कभार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है, और अगर मैं ये बैटल करने से इनकार कर देता हूँ और गोल्डन हॉर्न बीस्ट से छुप कर बैठ जाता हूँ तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं मीटियोराइट स्टार का स्टूडेंट होने के काबिल भी रहूंगा? क्योंकि मीटियोराइट स्टार की लेगेसी हमें किसी भी फाइट से भागने का नहीं कहती। और उसी के साथ ही लू फेंग दोबारा से बोबाता से कहता है, मैं तुम्हारे साथ इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जितना हो सके उतना ज्यादा सरवाइव करने की कोशिश करता रहूंगा, जिसको कि बोबाता एक्सेप्ट कर लेती है। और उसी के साथ ही लू फेंग दोबारा से उससे कहता है, होंग और ली शेन दोनों ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट करने के बाद भी नहीं मरे, जिसका मतलब ये है कि जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी तब तक मैं अपने आप को मरने से बचा सकता हूँ। जिसके साथ ही बोबाता लू फेंग से कहती है, जो भी 5 स्टार ट्रेवलर लेवल के वॉरियर्स को हम चूज करने वाले हैं
उनकी पावर जितनी ज्यादा अमेजिंग होगी उतना ज्यादा ही सोल बर्निंग का प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और उससे हमारी 6 पॉइंट की टेक्निक को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। मगर उन सब को इस काम के लिए खुद से वॉलंटियर करना होगा। तुम किसी को भी ये करने के लिए कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तो इस प्रोसेस के दरमियान एक भी इंसान ऐसा करने से रह जाता है तो तुम सब वहीं पर मर जाओगे। जिसके साथ ही लुफेंग बबाता से कहता है, मेरा ये मैसेज अर्थ के सारे स्टार ट्रेवलर लेवल के वॉरियर्स को सेंड कर दो। जिस मैसेज में ये लिखा होता है, मैं वॉर गॉड पैलेस का एल्डर लुफेंग हूँ और मेरे पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कम्प्लीटली किल करने का एक आइडिया मौजूद है, जिसके लिए मुझे मिनिममली 5 स्टार ट्रेवलर लेवल के वॉरियर्स की जरूरत है, जिनको कि अपने आप को इस मिशन के लिए सेक्रीफाइस करना होगा। तो अगर कोई भी इस मिशन में जाने के लिए वॉलंटियर करना चाहता है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। जिसके साथ ही बबाता ये मैसेज पूरे अर्थ के स्टार ट्रेवलर लेवल के वॉरियर्स को सेंड कर देती है और उसी के साथ ही दोबारा से लुफेंग से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कितने ज्यादा वॉरियर्स अपना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी अर्थ पर काफी ज्यादा स्टार ट्रेवलर लेवल के वॉरियर्स मौजूद हैं, जिनमें मेंटल मास्टर्स भी मौजूद हैं। हालांकि अगर तुम्हारा बेस सिटी टोटली डिस्ट्रॉय भी हो जाता है और सारे इंसान ही मर जाते हैं तो फिर भी स्टार ट्रेवलर लेवल के वॉरियर्स के बचने के चांसेस अभी भी सबसे ज्यादा हैं, जिसके लिए चाहे अगर वो वॉलंटियर ना भी करें तो फिर भी वो बहुत ही आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं अर्थ के सारे वॉरियर्स के व्यूज पर, जो कि सब ही इन डेंजरस मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे इन सबको लुफेंग का मैसेज रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है तो वैसे वैसे ये सब लोग अपने नेक्स्ट स्टेप को चूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर वहीं पर बबाता और लुफेंग अभी भी किसी के भी मैसेज के आने का वेट कर रहे होते हैं। हालांकि लुफेंग को ये मैसेज सेंड किए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से किसी ने भी अभी तक लुफेंग को मैसेज नहीं किया होता। मगर जैसे ही लुफेंग और बबाता दोनों ही काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि शायद से इन्हें किसी का मैसेज आएगा भी या नहीं, तो उसी के साथ ही लुफेंग के सामने सबसे पहला मैसेज अपीयर हो जाता है, जो कि अर्थ को बचाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद सेकंड मैसेज लुफेंग को पोलर बियर एल्डर सोकोलोव का आता है, जो कि आल्सो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल करने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। जिसके साथ ही दोबारा से लुफेंग सबको ये मैसेज फॉरवर्ड करता है, अगर कोई भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल करने के लिए मेरे साथ इस मिशन में जाने के लिए वॉलंटियर करना चाहता है तो वो जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज कर दे। और इसी के साथ ही लुफेंग को ईमेल्स पर ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिनमें आल्सो सिंह का ईमेल भी लुफेंग को आ जाता है, एल्डर यी साइड का ईमेल भी लुफेंग को आ जाता है और एल्डर यी साइड भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल करने के लिए लुफेंग का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं थर्ड एल्डर मू हेंडरसन को, जो कि जहां तक मुझे लगता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए एल्डर मू हेंडरसन भी लुफेंग को ज्वाइन कर लेगा। उसी के साथ ही साथ होंग के तीनों के रॉयल गार्ड्स आल्सो लुफेंग को इस मिशन में ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और इसी के साथ ही लुफेंग के पास काफी ज्यादा ईमेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, जिन्हें देखते ही बबाता कहती है, मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारे अर्थ के इंसान कभी भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि कौन एक मॉन्स्टर को किल करने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। मगर मैंने ये कभी भी नहीं था सोचा कि अर्थ के इंसान इस मॉन्स्टर को किल करने के लिए और इंसानों की जान बचाने के लिए इतने ज्यादा क्रेजी हो सकते हैं। जिसके साथ ही बबाता दोबारा से लुफेंग को कहती है, तुम्हें अभी तक टोटल 81 पीपल्स का मैसेज आ चुका है, जिसमें से 62 पीपल्स कोई भी सवाल किए बिना डायरेक्ट इस मिशन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। इवन के कुछ वॉर गॉड्स को जैसे ही इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला है तो वो भी बिना कोई क्वेश्चन किए तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, जो देखकर लुफेंग काफी ज्यादा अमेज होता है और काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अभी भी लुफेंग के पास अपने अर्थ के लोगों की पावर मौजूद है और वो सब लुफेंग के साथ खड़े हैं। जिसके साथ ही लुफेंग दोबारा से बबाता से कहता है, अगर पावर ऑफ साउल के हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कौन से 5 लोग सबसे ज्यादा बेहतर रहेंगे, इन्हें तुम ही चूज कर लो। जिसके साथ ही बबाता ऐसा करना स्टार्ट कर देती है और 5 ऐसे पर्सन्स को ढूंढना स्टार्ट कर देती है जो कि इस मिशन के लिए लुफेंग के लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेंगे। और डेफिनेटली बबाता अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हुए एक ऐसी टीम को ही क्रिएट करेगी जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल करने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और जैसे ही बबाता ये सब करना स्टार्ट कर देती है तो उसी के साथ ही लुफेंग मून से वापिस अर्थ पर आ जाता है और अपने नेक्स्ट मिशन की तैयारी करने लगता है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।